तो दोस्तों मैंने कुछ ही दिन पहले आपको एक वीडियो बनाकर दिया था भारतीय वायुसेना के लिए चलाए जाने वाले टेंडर MTE को लेकर, यानी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर। बताया जा रहा है कि 40 से लेकर 80 ट्रांसपोर्ट विमान जो कि मीडियम कैटेगरी के होंगे और 18 से लेकर 30 टन कैपेसिटी वाले होंगे, इन्हें एक्वायर किया जाएगा भारतीय वायुसेना के लिए। और जो हमारे पुराने एयरक्राफ्ट हैं उन्हें रिटायर किया जाएगा। इस समय की अगर बात की जाए तो भारतीय वायुसेना की इनिशियल रिक्वायरमेंट को देखते हुए 50 की संख्या में यूरोपियन कंपनी एयरबस, जिसमें फ्रांस शामिल है, उसे ऑर्डर किया गया था एयरबस के C295 ट्रांसपोर्ट विमानों के लिए, जो कि टोटल 56 नंबर हो गया, क्योंकि 50 की संख्या में वायुसेना को चाहिए थे और 6 की संख्या में हमारी कोस्ट गार्ड को चाहिए थे। तो इस तरह से कुल 56 विमानों का ऑर्डर हम लोगों ने एयरबस को दिया। अब इसमें सहूलियत हमें क्या मिली कि 16 विमान, जो शुरुआती 16 विमान रहेंगे, वो ऑलरेडी बनकर भारत को सीधे सीधे सौंप दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद की अगर बात की जाए 40 विमानों की, तो वो 40 विमान भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और इसके लिए टाटा डिफेंस को चयन किया गया है। यानी टाटा डिफेंस एयरबस के साथ मिलकर बाकी के 40 विमान भारत के अंदर ही बनाएंगे। अब यहाँ पर एयरबस को काफी ज्यादा उम्मीदें थी भारत के MTA को लेकर, यानी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वाले टेंडर को लेकर। उन्हें लग रहा था कि इसके लिए भी एयरबस का ही कोई विमान चुना जाएगा और इस तरह से हमारा ऑर्डर काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 40 ऑलरेडी ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं भारत में। अगर 40 से 80 और हम लोग ऑर्डर प्लेस कर दें तो लगभग 2 से 3 गुना आंकड़ा पहुंच जाएगा और इतना सारा एक साथ हमें मैन्युफैक्चर करने के लिए मिलेगा, जिससे भरपूर मुनाफा होगा। लेकिन दोस्तों एयरबस का सपना तब टूट गया जब कुछ ही समय पहले खबर निकल कर आई कि जो MTA है उसके अंदर C295 या फिर एयरबस का जो थोड़ा सा हेवी वेट वाला एयरक्राफ्ट है, जिसका नाम इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, ये फिट ही नहीं बैठते MTA में। कारण ये है कि MTA के लिए जो कंडीशन रखी गई है वो कंडीशन रखी गई है 18 से लेकर 30 टन के बीच में। अब जो C295 है ये 7 से 9 टन वाला है और इसके बाद वाला जो एयरक्राफ्ट आता है वो 30 टन के अबव वाला है। यानी इतना ज्यादा पेलोड हमें ले जाने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें केवल 30 टन तक लिमिट रखनी है और मिनिमम वो 18 टन के लगभग हो। तो कहने का मतलब हमारे क्राइटेरिया में एयरबस का कोई भी ट्रांसपोर्ट विमान फिट बैठ ही नहीं रहा है। इससे सीधे सीधे साबित होता है कि एयरबस को अब किसी तरह का अन्य ट्रांसपोर्ट विमान लेने के लिए ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत की तरफ से एक नई चाल चल दी गई है और ये चाल चली गई है ब्राजील को लेकर। जी हाँ, अभी कुछ ही समय पहले भारत में जब एरो इंडिया 2023 का आयोजन किया गया था तो ब्राजील की तरफ से उनका एक ट्रांसपोर्ट विमान भारत के अंदर डिस्प्ले किया गया था और ये ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेर द्वारा बनाया गया C390 है। ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है और भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो अब दरअसल जब इन्हें एरो इंडिया 2023 में डिस्प्ले किया गया था उस समय भारत के HAL की तरफ से एम्ब्रेर कंपनी के साथ बात की गई। जी हाँ, और बात किस लिए की गई? तो दरअसल बात की गई इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। HAL की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि क्यों ना आप अपने एयरक्राफ्ट को लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार हो जाएं, भारत में इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जाए और जो भी फिर ऑर्डर मिलते हैं इन फ्यूचर तो यहीं से उसकी आपूर्ति की जाए। यहाँ पर आगे मैं आपको और जानकारी दूं, इससे पहले कंफ्यूजन आपका थोड़ा सा दूर कर दूं। इसी तरह का एक वीडियो मैंने आपको कुछ समय पहले भी बनाकर दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेर और साथ ही रशिया की कंपनी सुखोई के साथ भारत की बातचीत चल रही है, जिसके तहत मीडियम कैटेगरी में यात्री विमान बनाए जाएंगे स्वदेशी तौर पर। तो वो चीज अलग होगी, उससे थोड़ा सा अलग रखिएगा। वो यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए विमान रहेंगे और ये जो बात चल रही है ये ट्रांसपोर्टिंग के लिए चल रही है, जो कि हमारी सेनाएं इस्तेमाल करती है। अब HAL ने जब एम्ब्रेर से बातचीत करना शुरू की तो अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि देखिए फ्यूचर अच्छा रहेगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना को इस तरह के विमानों की काफी जरूरत है और इन फ्यूचर हम लोग काफी बड़ा ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यानी उन्हें बताया गया कि हमारी रिक्वायरमेंट 40 से लेकर 80 विमानों तक की है, तो ये ऑर्डर आपके लिए काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। चूंकि एयरबस इतनी बड़ी कंपनी 56 विमानों के सौदे में 40 की संख्या में भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार हो गई, तो एम्ब्रेर को अगर 40 से 80 का ऑर्डर दिया जाएगा तो डेफिनेटली इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार होने से। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि बातचीत काफी प्रारंभिक चरण में चल रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बातचीत शुरू कर दी गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि HAL की प्लानिंग ये है कि संयुक्त रूप से एक कंपनी स्थापित की जाए भारत के अंदर, जहां पर इस तरह के विमानों की मैन्युफैक्चरिंग बड़े लेवल पर की जाए। इससे डेफिनेटली हमारे यहाँ पर HAL ये चाहता है कि इकोसिस्टम डेवलप हो जाए, ताकि हम लोग इस तरह के विमानों को भी इन फ्यूचर मैन्युफैक्चर कर पाएं। अब इसी के लिए एम्ब्रेर से प्रस्ताव चाहिए और इसके लिए अभी इंतजार किया जा रहा है, जिसके लिए बातचीत को और कई चरणों में आगे बढ़ाया जाएगा। और वैसे इस काम में अब ज्यादा समय लगना है भी नहीं। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना 2030 तक अपने जो पुराने हो चुके ट्रांसपोर्ट विमान है यानी AN-32 इन्हें बदलने की तैयारी कर चुकी है।
तो कहने का मतलब अब ज्यादा समय नहीं है, ब्राजील की कंपनी के साथ फाइनल नेगोशिएशन करके इनकी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भारत के अंदर स्थापित करवा दी जाएगी संभवतः। हालांकि इसके अलावा रशिया की तरफ से भी भारत में स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रस्ताव दिए गए हैं और रशिया की तरफ से जो इल्यूशन इल-276 ट्रांसपोर्ट विमान बनाए जाते हैं उनके संयुक्त मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रस्ताव दिया गया है। तो यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी कि HAL दोनों में से किसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है। मेरे ख्याल से सैंक्शंस वगैरह से बचने के लिए ब्राजील को प्रायोरिटी दी जाएगी।